आपको सीधी तस्वीर आंध्र प्रदेश से दिखाते हैं, जहां पर बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। किसानों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किसानों को सब्सिडी का भी प्रोविजन किया है। इसमें जहां केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, वहां राज्य सरकारें भी सब्सिडी देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था, इसलिए आज हमने इसकी शुरुआत यहां से की है। आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 2000 करोड़ रुपए आने वाले 5 से 7 वर्षों में हम 2000 करोड़ रुपए का एबिटा पाम प्लांटेशन से हम अचीव कर सकें। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फंड्स हैं, क्योंकि अभी जो लीगल कंप्लायंस है उसके अंतर्गत पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जो पहले कभी रजिस्टर हुआ करती थी कंपनी, करीब 50 साल पुरानी कंपनी है, और पतंजलि का भी 30 वर्ष पुराना एक बहुत ही गौरवशाली अतीत है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जिस काम को हमने हाथ में लिया है उसको आंदोलन की तरह ही चला है, चाहे वो योग का कार्य था, चाहे आयुर्वेद का था, चाहे स्वदेशी का, चाहे भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का। और अब ये भी, क्योंकि आज हम करीब 1.5 लाख एकड़ में जो ये आप देख रहे हैं पूरा पाम प्लांटेशन का कार्य है, अब इसको हम लगभग 20 लाख एकड़ जमीन तक लेकर के जाने वाले हैं। और 12 स्टेट्स में, और उसमें भी 8 स्टेट में जहां पर बहुत ज्यादा इस कार्य की प्रगति की संभावना है, वो 8 बड़े स्टेट हैं। तेलंगाना, आंध्रा के बाद असम, और असम के बाद 5 नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे स्टेट, वहां पर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें करीब 15 लाख एकड़ एलोकेशन हो चुकी है, जमीन एलोकेट हो चुकी है। और उसके ऊपर अब ये पूरा प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, अर्थात इसका स्प्राउट तैयार करना, और स्प्राउट हमें पहले बाहर से लाने पड़ते थे, अब हम स्प्राउट्स भी यहीं पर तैयार कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में जो हमें करीब 10 करोड़ आगे स्प्राउट्स लाने हैं, तो ये 10 करोड़ स्प्राउट भी हम बाहर से लाते हैं। इसमें भी पैसे हमारे खर्च होते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं 1 करोड़ स्प्राउट के ऊपर? 80 रुपए एक का एक का 80 रुपए देना पड़ता। बताओ, एक बीज का हमें इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से लाते तो 80 रुपए देना पड़ता था। तो जो है कितना हो जाएगा? 1 करोड़ का तो बहुत हो गया। 80 करोड़। हाँ? 1 करोड़ 80 करोड़, हर 1 करोड़ 80 करोड़। हाँ, 1 करोड़ का 80 करोड़ तो बाहर ही देना पड़ रहा था। 10 करोड़ का हो गया 800 करोड़। तो 10 करोड़ का लगभग 800 करोड़ हम बाहर नहीं जाने देंगे। 800 करोड़ भी हमारा लक्ष्य होता है, देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में, देश की समृद्धि में लगे। तो ये करीब 800,000 करोड़ रुपए हम ये भी बाहर जाने से बचाएंगे। कुछ मर जाते हैं फिर दोबारा लगाने पड़ते हैं। तो हम स्प्राउट भी यहीं पर तैयार करेंगे। नर्सरी, प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी के बाद पाम प्लांटेशन तो ऑब्वियसली किसानों के खेतों में ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी पतंजलि की। इसमें हम साल दर साल आगे बढ़ते जाएंगे। अभी 1 करोड़ के करीब हमने यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी नर्सरी है उसके पेड़ तैयार कर लिए हैं। आगे 10 करोड़ पेड़ और तैयार करेंगे, और इससे 5 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ करके, और हम इस देश के 140 करोड़ लोगों तक पाम ऑयल से लेकर के बाकी, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सोयाबीन है, चाहे वो सनफ्लावर है, सब प्रकार के एडिबल ऑयल से लेकर के सारे फूड प्रोडक्ट्स हम पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आज पतंजलि की रीच 140 करोड़ भारतीयों तक है, जिसमें 70 से 80 करोड़ लोग रेगुलर पतंजलि के, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ऑयल हैं, चाहे हनी है, चाहे घी है, चाहे मेडिकेटेड जूस हैं, चाहे हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चाहे नॉन फूड के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। और आज मुझे कहते हुए फक्र है, गौरव है कि हमने जो 31,000 करोड़ का जो गए फाइनेंस ईयर में हमने टर्नओवर किया, उसका 72% हमने एफएमसीजी और फूड से किया। मात्र कमोडिटी के ऊपर अब कंपनी 25% के 28% पर अभी इस साल थी। आगे हमारा लक्ष्य होगा 80-20।